हेलो, दिस साइड नाजिया और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर 10th 12 में 90, 95, 80% लाने वाली लड़कियां अचानक से गायब कहाँ हो जाती हैं। बहुत सारी फनी वीडियोस भी बनती हैं कि लड़कियां जो 80%, 90%, 95% हमेशा लाती हैं, लेकिन फिर भी हर स्टेज पे, हर पोजीशन पे बॉयज़ ही हैं। उनका मतलब ये होता है कि लड़कियां कितना भी 90 या 95% क्यों ना ले आएं, लेकिन कोई लॉयर, कोई डॉक्टर, ज्यादातर जो होते हैं वो बॉयज होते हैं। हर बार जो टॉप करती हैं, ज्यादातर लड़कियां ही टॉप करती हैं, वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, और फिर उसके बाद वो लड़कियां कहाँ गायब हो जाती हैं। ये मैं बहुत दिन से सोच रही थी, नोटिस कर रही थी और देख रही थी। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, एनालाइज किया कि आखिर क्या बात है कि जो लड़कियां टॉप करती हैं और वो गायब हो जाती हैं। मतलब कि जितना टॉपर्स का परसेंटेज है वो लड़कियों का है, लेकिन जब आप ऊपर देखते हैं, लॉयर को देखते हैं, जज को देखते हैं या किसी बिजनेसमैन को देखते हैं, तो उनमें लड़कियों का परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम है। वो चाहे पढ़ाई हो, चाहे क्रिएटिविटी हो, किसी बिजनेस को लेकर के या हर चीज़ को लेके। स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में लड़कियां हमेशा ज़्यादा परसेंटेज में उभर कर आती हैं इन कंपैरिजन टू बॉयज़। लेकिन जब आप ऊपर पोजीशंस पे देखोगे ना, तो लड़कियों का परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम है इन कंपैरिजन टू बॉयज़। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो लड़कियों को ऊपर नहीं जाने देती हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे मेन पॉइंट यही है, जो भी लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं, सबसे पहले जो होते हैं रोकने वाले, वो उनके पेरेंट्स होते हैं। खुद उनके पेरेंट्स उन्हें रोकते हैं उनकी सपनों की तरफ जाने से, उन्हें आगे बढ़ने से, उन्हें आगे पढ़ने से, उन्हें आगे किसी भी फील्ड में जाने से रोकते हैं, क्योंकि उन्हें समाज का डर होता है। आज भी 70 to 80% लड़कियां इंडिया के अंदर 10, 12 करके बैठ जाती हैं, घर पर बिठा दी जाती हैं। वो किसी एक बाहर वाले ने कह दिया कि तुम्हारी लड़की ये करी है, ऐसी है, वैसी है, तो वो फिर वो घर पर बिठा दी जाती है। हमारे जो इंडियन पेरेंट्स का माइंडसेट है वो ये है कि अपने बच्चों से ज़्यादा बिलीव उन्हें दूसरों पर होता है, और कुछ तो सिर्फ इस डर से बिठा देते हैं घर पे कि कोई कुछ कह ना दे कि तुम्हारी लड़की ऐसी है। वो सिर्फ इस डर से बिठा देते हैं, वो कहते भी नहीं, और उससे पहले लड़कियां घर में बैठ जाती हैं, या तो उनकी शादी करवा दी जाती है। अगर नहीं भी करते हैं शादी, तो वो सिर्फ घर में रहती हैं। समाज में अपनी सो कॉल्ड इज्जत बनाए रखने के लिए और उन समाज वालों को खुश रखने के लिए उनके कहने पर अपने बेटियों को वो जिंदगी भर के लिए गुलाम बनाकर, एक नौकरानी बनाकर छोड़ देते हैं। उन लड़कियों को 10th 12 तक सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाया जाएगा, लड़कों के बराबर सब कुछ दिया जाएगा और बताया जाएगा कि मैं लड़कियों को और लड़कों को कोई फर्क नहीं रखता, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आफ्टर 12 उन लड़कियों को घर में बिठा दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि बस आपने जो पढ़ना था वो आप पढ़ चुकी हैं, और अगर आपको अब और पढ़ना है तो आप घर बैठकर पढ़ सकती हैं। और 2-4 साल ग्रेजुएशन तक उन्हें पढ़ाया जाता है और उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है। दूसरे पॉइंट के बारे में हम बात करें उससे पहले इस वीडियो को जरा आप ध्यान से देखिए। लेकिन जब हमें आए ना सर, तो पूरा समाज में ना ये फैला दिया गया कि हम भाग गए पूरा। लेकिन फिर मेरे पापा मेरे साथ होंगे सारे। मेरे पापा बोले हमको कि कोई बात नहीं, रहने दो, जाओ ना, हम है ना बेटा। इतना बदनाम किया गया ना सर कि भाई से सब पूछने लगा। और फिर मैं जब हमें यहाँ बहुत रोए ना, तो हम पापा को कॉल किए। पापा बोले पागल, हम तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारी चिंता है तुम्हारे लिए, जो बोलता है बोलने तो, हम है ना तुम्हारे साथ। सर मेरा फैमिली नाम, मेरे पापा पे इतना ज़्यादा मेरे को प्राउड है ना कि हम बता नहीं सकते। इतना मेरे को टॉर्चर किया ये समाज नाम का चीज़ ना सर कि हम बता नहीं सकते। तैयारी करने के लिए हमको हर वक्त ये सुनना पड़ता है। अभी भी जाते हो पापा को बोलते हैं सब, तेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, शादी करवा दो, शादी कब करोगी, ऐसे उसे पूरा। हम 4 बहन हैं, एक भाई है। कुछ नहीं सर, मतलब हम लोग बहुत लो कैटेगरी मतलब हैं, बहुत मिडिल क्लास की फैमिली से हम आते हैं। पापा बोले कोई बात नहीं बेटा, हम हैं, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है, तुम करो ना, तुमको जो करना है। क्या बोलता है, हम देख लेंगे समाज को, तुम आराम से पढ़ाई करो। तो इसलिए सर अब हिम्मत। तो पॉइंट नंबर 2 यही था कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, अगर पेरेंट्स अपनी लड़की को पढ़ाना चाहते हैं और वो पढ़ाते हैं, तो ये समाज उसे हजम नहीं कर पाता है। उसे नहीं ये देखा जाता है कि एक लड़की बाहर पढ़ने भी जा सकती है। अगर एक लड़की बाहर गई है तो वो ज़रूर भाग कर गई होगी, वो पढ़ने नहीं जा सकती। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं और उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स भी हार जाते हैं लोगों की बातें सुनते सुनते, और एक टाइम आता है जब वो खुद कहते हैं अपनी बेटी कि बेटा रहने दो, मत पढ़ो,
और अब इतनी बातें बन रही हैं तो इससे अच्छा है कि शादी कर लो और अपने घर की हो जाओ। अगर कोई लड़की आईएएस बनी है या डॉक्टर बनी है या वो एक बिजनेस वूमेन है, वो अपनी कंपनीज को रन कर रही है या बिजनेस कर रही है, तो उसका ना संघर्ष अलग ही लेवल का होगा। क्योंकि जो लड़के होते हैं वो सिर्फ अपने काम में संघर्ष करते हैं, जो लड़कियाँ होती हैं वो सोसाइटी, घर वालों को, रिश्तेदारों को और अपने काम को, इन सब को मैनेज करके चलती हैं और फिर तब जाकर वो एक सक्सेसफुल वुमेन बनती हैं। पॉइंट नंबर 3, कुछ लड़कियों को तो इस तरह ट्रीट किया जाता है कि जैसे ये बस घर संभालने के लिए ही हैं। इन्हें तो शादी के बाद घर ही संभालना है, कौन सा पढ़ लिख के इन्हें कुछ कर लेना है, कौन सा ये पढ़ लिख कर कोई जॉब करेंगी या कोई बिजनेस करेंगी। उन्हें इस ट्रेनिंग में इतना फंसा दिया जाता है, उलझा दिया जाता है कि उनके पास वक्त ही नहीं बचता है कि वो अपने करियर के बारे में, अपने बारे में कुछ बड़ा सोचें या कुछ करने का सोचें। पॉइंट नंबर 4 ये है कि कुछ लड़कियां तो बहुत अच्छी होती हैं, उनके पेरेंट्स भी सपोर्टिव होते हैं, उनके पेरेंट्स का माइंडसेट भी बहुत अच्छा होता है, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि समाज क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, हम अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे। उनकी लड़कियां पढ़ती हैं, अच्छे से पढ़ती हैं, लेकिन फिर कहीं मोहल्ले में या रिश्तेदार में कोई एक लड़की, या परसेंटेज में ले सकते हैं हम, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम परसेंटेज में कह सकते हैं कि उन लड़कियों की वजह से ही लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। वो लड़कियां अपने फ्रीडम का गलत फ़ायदा उठाती हैं और वो गलत रास्ते पर जाती हैं और उस वजह से वहाँ की सारी लड़कियों का जो रास्ता होता है वो बंद हो जाता है। फिर जो वो एक लड़की ने किया है उसकी वजह से वहाँ की जितनी भी लड़कियां हैं वो सब सताई जाती हैं। उन्हें सुनाया जाता है कि उस लड़की ने जैसा किया है वैसे तुम भी कर दोगी। ज़्यादा पढ़ाने लिखाने से लड़कियों का दिमाग खुल जाता है और पता नहीं कैसे कैसे ताने सुनने को मिलते हैं। और फिर उसके बाद ये होता है कि उसकी लड़की ने ऐसा काम किया है तो हो सकता है ये भी ऐसा कर सकती है, तो इसकी जल्दी शादी करा दो और इसकी पढ़ाई लिखाई बंद करो, ये जो भी काम कर रही है सब कुछ बंद करो। तो ये लड़कियां पढ़ने में तो अच्छी थी लेकिन इन लड़कियों को यहीं पर रोक दिया गया। तो फिर हाई पोजीशंस पे लड़कियों का परसेंटेज बराबर में या ज्यादा कैसे हो सकता है? 4 रीजंस तो मैंने आपको दे दिए कि क्यों लड़कियां हाई पोजीशंस पर नहीं होती हैं, क्यों वो 90, 95, 80% लाने के बाद भी हर पोस्ट पर नहीं होती हैं, या उनके अंदर कितनी भी क्रिएटिविटी हो, बिजनेस में देखा जाए या जॉब पे देखा जाए या किसी भी फील्ड में देखा जाए, इसी वजह से लड़कियों की परसेंटेज कम होती हैं। पॉइंट 5 के बारे में बात करने से पहले हम एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर लेंगे जिस पे मैं खुद काम करती हूँ और खुद डेली बेसिस पर अर्न करती हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट है, हाउसवाइफ हैं या जॉब होल्डर हैं, कोई भी हैं, आपके पास अगर दिन में 3-4 घंटे फ्री हैं और आप काम करना चाहती हैं, 3-4 घंटे काम करके अगर आप अच्छी खासी इनकम को जनरेट करना चाहती हैं, डेली बेसिस पे आप 5 to 6 के अर्न करना चाहती हैं, देन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मैसेज कर सकती हैं, मैं आपको वहाँ से डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी। इस वीडियो को आप ज़रा देखिए। उत्तर प्रदेश की 10वीं क्लास की बोर्ड की टॉपर है, उसका नाम है प्राची निगम शायद। उस बच्ची का जो गेटअप है थोड़ा सा अलग है, उसकी थोड़ी सी मूंछ है, हल्की सी दाढ़ी है, जो कि बहुत रेयर बात नहीं है। लड़के और लड़की में उतने अंतर नहीं होते जितने हम सोचते हैं। आजकल हम जब स्टडीज करते हैं जेंडर में, इस बात को समझते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में भी महिलाओं में भी, पुरुषों में थोड़ा ज्यादा है, महिलाओं में थोड़ा कम है। और यदि किसी महिला में थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सा चेहरे पर बाल आ जाते हैं, हार्मोनल थेरेपी करवा लो तो ठीक हो जाता है, इतनी सी बात है। अब उस बच्ची को पढ़ने में बहुत मन लगता है। उत्तर प्रदेश बोर्ड का टॉपर होना मजाक नहीं होता है, उत्तर प्रदेश बोर्ड बहुत मुश्किल बोर्ड होता है, उसकी टॉपर है वो, पर उसे चेहरे पर थोड़े से बाल हैं। जब उसने टॉप किया उसके इंटरव्यूज आए और हमारे बदतमीज समाज ने, हमारे गंदे समाज ने उस बच्ची की मेहनत की तारीफ जितनी की उससे ज्यादा उसके लुक्स को ट्रोल किया, गंदे गंदे कमेंट किए। और सोच के देखिए, 10वीं क्लास का बच्चा जिसकी उम्र 15 साल होगी, जो पढ़ने में इतना डूबा हुआ है कि फर्स्ट रैंक ले गया पूरे स्टेट में, उसकी मेहनत पर बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि उस लड़की के चेहरे पर बाल कैसे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे तो ये समझ में आता है कि इस लड़की को इतना ट्रोल किया गया है, इतना ट्रोल किया गया है कि अगर आगे चल के ये आपको सामने कहीं किसी फील्ड में दिखाई ना देना तो इसका रीज़न मुझे यही लगेगा, क्योंकि वो 10 बार सोचेगी कि कुछ अच्छा करने से पहले कि कहीं फिर से ना मेरी ट्रोलिंग हो जाए। बेचारी ने ये तक कह दिया कि काश वो टॉप ही ना करती तो उसकी इतनी ट्रोलिंग ना होती। ये समाज सिर्फ गलत चीज़ों पर ही ध्यान देता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी उन लड़कियों से जो अपने सपनों के पीछे लगी हुई हैं और उन पर मेहनत करें कि आप कभी भी गिव अप मत करना किसी के बोलने से या किसी के कहने से।
तुम बस अपनी सुनना और अपने लिए करना और अपने सपनों के लिए हर एक से लड़ जाना। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड एंड बिकम अ क्वीन ऑफ दैट वर्ल्ड। अपनी दुनिया खुद बनाओ और उस दुनिया की रानी भी बनो।